नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नया चैनल वर्क, पावर और एनर्जी पढ़ेंगे। मोशन एंड फोर्स तो हमने पढ़ा दिया है, उसमें अधिकतर 95% सब चीज़ें कवर हो गई हैं। उसमें एक चीज़ फ्रैक्शन रह गया है, वो एक नया टॉपिक है फ्रैक्शन फोर्स, जो हम उसमें आगे चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं वर्क, पावर एनर्जी में वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? वर्क को हिंदी में कहते हैं कार। ठीक है, तो वर्क होता क्या है? तो देखिए, कार कार क्या होता है? कार जैसे हम अपना डेली रूटीन में देखें कि हम सुबह उठते हैं, फिर अपने दैनिक जीवन में सब काम करते हैं और हमारा रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। ये भी एक कार होता है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कार को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, कार क्या है? कार एक भौतिक क्रिया है। वर्क इज ए फिजिकल प्रोसेस। एक भौतिक क्रिया है, फिजिकल प्रोसेस, जिसमें हम कह सकते हैं, मान लो कोई पिंड है, जैसे एक बॉडी है ये, ठीक है, ये एक पिंड है, मतलब बॉडी, पिंड। जब हम किसी पिंड पे बल लगाते हैं, इस पे फोर्स, तो उसको उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। मतलब जैसे ये यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर कर दिया, तो उसको जो मेन पोजीशन थी उसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब विस्थापित कर देते हैं। तो हमने फोर्स में भी आपको बताया था, फोर्स क्या होता है? फोर्स शेप, साइज बदल देता है किसी भी वस्तु की, और पोजीशन। तो इसमें हम बॉडी को पूरा डिस्प्लेस कर देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये सब चीज़ें हमको, ये बेसिक है, सब चीज़ें। देखो, मान लो ये कोई गतिमान वस्तु गई यहाँ पे, मतलब ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक, ये पिंड, तो एक फिक्स पोजीशन है, मतलब प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक, इनिशियल इनिशियल पोजीशन से एंड पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से एंड पोजीशन के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि। ये आपकी सदिश राशि है। तो हमने आपको क्या बताया? किसी गतिमान वस्तु, यानी गतिमान वस्तु के इनिशियल से एंड के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु की डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इनिशियल पोजीशन से एंड पोजीशन, यानी कि प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। क्या करता है? वस्तु की पोजीशन में चेंज करता है, चेंजमेंट लाता है। इसका ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये कार था। तो हमने कार के बारे में क्या जाना था? वर्क एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो, और उसके बीच में हमने क्या जाना? विस्थापन भी जाना। अब हम कार के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे, जो हमारे पेपर के हिसाब से बहुत उपयोगी है।
W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। ये कार का फॉर्मूला होता है। हमारे पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है ये सब जानना जरूरी है। देखो, ये है आपका फोर्स यानी बल, ठीक है। और ये क्या है? थीटा माना एंगल। और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब इसमें क्या चीज है? इसमें चीज ये है, किसी वस्तु पे किया गया कार्य, ये है कार्य, किसी वस्तु पे किया गया कार्य, बल, आरोपित बल तथा बल की दिशा में निश्चित कोण पर हुए डिस्प्लेसमेंट के परिणाम का गुणनफल है। यानी हम कह सकते हैं किसी वस्तु पे किया गया कार्य W बल और विस्थापित किए गए कोण माने एंगल के गुणनफल के बराबर है, परिणाम का गुणनफल है। तो हम कह सकते हैं वर्क हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया है, मतलब नॉर्मल है। कभी कभी जो हायर एग्जाम होते हैं रेलवे में NTPC ELP उसमें फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये हमको जानना चाहिए। अब हम इसके यूनिट के बारे में बात करें। यूनिट जो इम्पोर्टेंट है, यूनिट क्या है इसकी? देखो, यूनिट इसकी जूल है, SI मात्रक। कौन सा मात्रक? यूनिट्स ऑफ वर्क, SI यूनिट। इसका क्या है? जूल। क्या है? जूल। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट है आपका जूल। उसके बाद है कार्य का एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अदर यूनिट्स ऑफ वर्क, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है। एक तो ये चीज हो गई है। और CGS मैंने आपको पढ़ाया था अपने पहले लेक्चर है मेजरमेंट्स में, CGS में ये देख लीजिए। जिस तरह देखो वहीं से इंटरकनेक्ट हो रही हैं सब चीजें। CGS यूनिट में वर्क की यूनिट है अर्ग। क्या है? अर्ग। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। तो क्या है? 1 जूल है 10⁻⁷ अर्ग। तो हमने ये सब चीजें जानी काल के बारे में जो हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट थी, जो पेपर में आती हैं। अब 1 जूल होता क्या है ये समझना है। 1 जूल होता क्या है? देखिए, मान लो ये कोई चीज है, बॉडी जिसको हम पिंड कहते हैं। 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, मान लो हमने इस पर 1 न्यूटन का बल लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और बल की दिशा में विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो किया गया कार्य 1 जूल होगा,
ठीक है। जब किसी बॉडी है उस पर हमने एक न्यूटन का फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर दिया यानी विस्थापित कर दिया, तो उस पर जो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। इसलिए 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब हम इसमें और चीज बताएं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा, मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी, इस पर वर्क पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। मतलब जब किसी पिंड में बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो दोस्तों ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था वर्क पावर एनर्जी में वर्क के बारे में। आप लोग देखिएगा, देखो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। मुझे उम्मीद होगी चीज समझ में आई होगी। हम इतना अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हिसाब से पढ़ाते हैं कि जिससे आप सब समझ में आए। बस आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर पूरा साइंस पढ़ाएंगे, अच्छा फिजिक्स, जिससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ सके वहाँ से। और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब हमको अगली वीडियो में जानना है कि कब धनात्मक है, कब ऋणात्मक है और कब जीरो है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिए वीडियो पर, और भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं क्लास में। गुड नाइट्स।